देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज ये एक छोटा सा सन्यासी, जिसे सही मायनों में बहुत सारे लोग सन्यासी मानते भी नहीं हैं, लेकिन मैं अपने जितने भी जगत गुरु परंपरा के लोग हैं मैं उन सब का बड़ा आदर करता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं। चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के लोग हों, चाहे वो जगत गुरु रामानुजाचार्य परंपरा के लोग हों, चाहे वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परंपरा के लोग हों, चाहे वो किसी भी जगत गुरु की परंपरा के लोग हों, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के जितने भी महामंडलेश्वर श्री महंत और महंत हैं, मैं उन सब का बहुत सम्मान करता हूं। कल की घटना है, मोहनलालगंज लखनऊ में 2 भाई गुड्डू और गोलू, उनकी बहन को एक विधर्मी परेशान करता था, उसका अपहरण करना चाहता था। दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई और वो विधर्मी मारा गया। आत्मरक्षा के लिए लड़ाई हुई जिसमें वो विधर्मी मारा गया। आज वो दोनों बच्चे जेल में हैं, यहां तक कि उनकी मां भी जेल में भेज दी गई है। परिवार में पिता नहीं है उन दोनों बच्चों का, बहन को भी जेल में भेजने की तैयारी चल रही है। मैं सारे शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में, सारे जगत गुरुओं के चरणों में, जो भी सनातन के स्तंभ हैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, अगर ऐसे ही करके एक एक हिंदू मारा जाता रहा और पुलिस में फंसता रहा, कोई भी अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं बचा सका, तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? अगर एक मुसलमान आतंकवादी भी बनता है तो भारत में जमीयते उलमाए हिंद जिसके बड़े बड़े मौलाना कभी बाबा रामदेव जी के मंच पर मिलते हैं, कभी जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के मंच पर मिलते हैं, कभी चिदानंद मुनि जी के मंच पर मिलते हैं, कभी आदरणीय मुरारी बापू जी के मंच पर मिलते हैं। सारे मंचों पर ये मौलाना मिलते हैं, लेकिन ये मौलाना सारे आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। ये जमीयते उलमाए हिंद के मौलाना सारे मुसलमान आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है कि हमारा कोई निर्दोष व्यक्ति भी विधर्मियों से लड़ता हुआ या तो मारा जाए, या कोई विधर्मी यदि उसके हाथ से मारा जाए तो उसे बचाने का कोई रास्ता निकले। ऐसा कोई नेटवर्क हम हिंदुओं का है ही नहीं। और इस नेटवर्क को बना कौन सकता है? इस नेटवर्क को केवल महाराज आप लोग बना सकते हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे धर्माचार्य हैं। आपकी विश्वसनीयता है। यदि नरसिंहानंद जैसा छोटा मोटा आदमी इसके लिए खड़ा होगा तो पहले तो उसे कुचल दिया जाएगा। अगर चलिए कुचला भी नहीं गया तो जनता मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, और चलिए जनता ने विश्वास कर भी लिया तो मैं जनता के धन का सदुपयोग नहीं कर सकूंगा। यह बिल्कुल तय है, मैं जनता के धन का सदुपयोग नहीं कर सकूंगा। यह काम तो परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज कर सकते हैं। हमारे 4 शंकराचार्य हैं जो मुख्य शंकराचार्य हैं, उसके बाद जो उपपीठे हैं और बहुत सारे और शंकराचार्य हैं, बहुत सारे जगत गुरु हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, बहुत सारे श्री महंत हैं, बहुत सारे महंत हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं। धन की कमी नहीं है हमारी पीठों पर, हमारे मंदिरों पर। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहां धर्म योद्धा या तो भूखे मर जाते हैं या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है? आज समय है महाराज जी, आज समय है परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज, आज समय है सभी आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज, आप धर्म को बचाने के लिए एक ऐसा नेटवर्क बनाइए कि यदि कोई हिंदू विधर्मियों से लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसे न्याय मिले, और यदि कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी विधर्मी का कत्ल कर देता है, मार देता है, वध कर देता है, तो उसका मुकदमा लड़ा जाए और उस निर्दोष को बचाया जाए। यह आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आज किसी हिंदू में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो किसी मुसलमान को परेशान करेगा। ये तो कोई कोई हिंदू है जिसका आत्मसम्मान जाग जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपने हाथ में हथियार उठा लेता है। वरना आज जितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, आज मुझे नहीं लगता
कि हमारे भगवान की मूर्तियां जो देवालयों में रखी हुई हैं वो किसी भी तरह से प्रसन्न होती होंगी। जब उनके बच्चों पर इतने अत्याचार होते हैं तो वो प्रसन्न कैसे हो सकती। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, मैं सारे अखाड़ों से अनुरोध करता हूं, सारे जगत गुरुओं से अनुरोध करता हूं, अखाड़ा परिषद से अनुरोध करता हूं, आप सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे हिस्से में जो भी धन आएगा और जो भी कार्य आएगा मैं उसे सहर्ष करूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन मैं कमान संभालने लायक नहीं हूं। मुझे भगवान ने इतनी सामर्थ्य नहीं दी है, मुझे भगवान ने इस योग्य नहीं बनाया है। मैं बहुत छोटा सा सन्यासी हूं, लेकिन आप बहुत बड़े हैं, आप धर्म को बचा सकते हैं। मेरी बात मान लीजिए, धर्म को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। ये सारे हिंदू आप ही के बच्चे हैं, आपकी प्रजा हैं, इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए, इन्हें बचा लीजिए। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।